नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो है मध्य प्रदेश प्रिलिमिनरी सर्विस एग्जामिनेशन 2019 के सॉल्व पेपर्स का। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेपर 1 जनरल स्टडीज़ के। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस बुकलेट में टोटल 100 क्वेश्चन हैं। पहला सवाल है कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1978 का। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? ये महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ने किया था। तो ये इसका सही करेक्ट आंसर है। तो इसको ये हटाया हुआ है इस क्वेश्चन। अगला सवाल है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वी.एस. रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? वो है आर्टिकल 149। तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था, उस समिति का नाम था एल.एम. सिंघवी समिति। तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो वो क्रिकेट से संबंधित है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? इस अकादमी की स्थापना हुई थी 2007 के अंदर। अगला सवाल है कि निम्न में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है एकलव्य पुरस्कार। अगला सवाल है कि निम्न में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है? तो वो थे सोनू गोलकर। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। 10वां सवाल है मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है तीरंदाजी से। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इनकी जो 3 दे रखी है, इनकी सही जो श्रेणियाँ हैं वेस्ट टू ईस्ट बतानी है। तो वो ए इसका करेक्ट आंसर है। इसका बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणियाँ, फिर मेकल श्रेणियाँ, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। 12वां सवाल है किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि रेविन्स के लिए विख्यात है? तो वो है चंबल नदी। 13वां सवाल, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? तो इस राजमार्ग का संशोधित नंबर है 52। अगला सवाल, निम्न में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो वो है, ये सभी स्रोत हैं पद्मगुप्त का नवसाह चरित्र, मेरुतुंग की प्रबंध, चिंतामणि, उदयपुर प्रस्थि। तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? इस मंदिर को बनाया परमार राजा भोज ने। सी इसका करेक्ट आंसर है। 16वां सवाल, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है अभी? तो पन्ना, ये हवाई अड्डा ऑपरेशनल नहीं है अभी। अगला सवाल, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014-18 के अध्यक्ष कौन थे? तो इस विधानसभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर सीतारमन शर्मा। सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 18वां, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? तो ये डी जो है न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह, ये कभी राज्यपाल नहीं रहे मध्य प्रदेश के। अगला है कि मध्य प्रदेश किस राज्य की सीमा नहीं छूती? तो झारखंड की सीमा नहीं छूती। अगला सवाल, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? इनमें से आयुक्त कौन नहीं रहा है? वो डी इसका करेक्ट आंसर है, श्री अवनी वैश्य। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है, इसका मतलब है कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी इसका करेक्ट, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवाओं को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा करता है, कहलाता है क्रैकर। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो वो है IT एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। 20 का करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल कि निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? ऑनलाइन चैटिंग करना एक साइबर अपराध नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि ईमेल पता जो दे रखा है ये mark.stol@it-info का डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम जो @ के बाद जो लिखा होता है वो डोमेन नेम होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है।
तो ये इसका डोमेन नेम है, ये इसका यूज़र नेम है यहाँ तक। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सदस्य नहीं है? तो वो है राज्यसभा का सभापति, वो नहीं होते। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति में ये सब होते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ए, फर्स्ट, बी और सी, ये तीनों एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये इसलिए ABC इसका आंसर दिया हुआ है एक्चुअल बुकलेट में भी। अगला सवाल, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति। 29वां, मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजन के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम कितने वर्ष तक प्रैक्टिस में रहता है? वो 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं, वो सभी दंडनीय अपराध हैं, इसमें दोनों करेक्ट दिया हुआ है, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर। संज्ञेय तथा अश्मनीय और संक्षेपत विचारणीय, ये दोनों ही दे रखा है इसका करेक्ट आंसर एक्चुअल बुकलेट में। 31, निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्था उपग्रह है? तो वो है सत्यभामा सेट, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो वो है फ्लोराइड प्रदूषण, फ्लोराइड के वजह से ये नॉक नी सिंड्रोम हो जाता है। 33, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकरण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकांग्र में स्थानांतरण कहलाता है। तो ये कहलाता है सजांत पुष्पी परागण। 33 का बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 34, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है। कोबोल, पास्कल, बेसिक, ये सभी के सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। 35, मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से कौन सा पाचन प्रारंभ होता है? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसके वर्तमान महासचिव हैं अंतोनियो गुटेरेस, 20 का करेक्ट आंसर हो गया। 37, निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हुआ, उनकी डेथ दिल्ली में हुई? तो वो है सैयद हैदर रजा, ये चित्रकार है, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था इनका। 38, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है भोपाल के अंदर। फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उनका नाम था कोरलिद गर्बर कितारोविच। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? वो था उन्नति कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में पणि किस वर्ग के नागरिक थे? वो व्यापारिक वर्ग के नागरिक थे। 42, चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये थे अंग वंश के राजा थे। 43, निम्न में से तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन हैं? शम्स ए शरीफ अफीक और जियाउद्दीन बर्नी, ये दोनों ही आंसर में दे रखे हैं इनके। 44 डिलीटेड है। 45, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में, 1856 के अंदर। 46, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। अगला सूची में कुछ दिए हुए, इनको मिलान करना है।
तो खनन क्षेत्र दे रखा है और खनिज उत्पादन दे रखा है। तो कालाहाड़ी ये कहाँ है? ये बॉक्साइट का उत्पादन करती है। फिर है जावर, ये जस्ता व सीसा का उत्पादन के लिए प्रमुख खनन क्षेत्र है। कोलार, इस यहाँ पे सोना मिलता है। मोसाबनी, ये यहाँ पे तांबा। तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनकरेक्ट मैच बताना है। तो मुकाम्बनी राज्य कर्नाटक में है। डालमा ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, झारखंड में ही है। ये 48 का ये नैयर, ये छत्तीसगढ़ में थोड़ी है। ये इसका इनकरेक्ट आंसर है। यहाँ पे सी इसका आंसर हो गया। 49, निम्न में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो वो थी सबसे मतलब ज़्यादा लिंग अनुपात की गिरावट, वो 1961 से 71 का। बी इसका आंसर हो गया। 50वां, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्न में से किन केंद्रों नाभिक को जोड़ती है? तो वह सिलचर एवं पोरबंदर को। ये आंसर हो गया इसका। औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये मुरैना जिले के अंदर है। 52, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था सितंबर 2014 में। अगला है निर्यात उत्कर्ष शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? ये निर्यात उत्कर्ष शहर में, इनमें देवास और इंदौर शामिल है। 54th, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो विदेश व्यापार नीति, फॉरेन जो बिजनेसेस हैं उनसे संबंधित है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है, इसका मुख्यालय इंदौर के अंदर। अगला सवाल है कि बोधन दोहा किसका सेनापति था? ये था शाहगढ़ के राजा बखतवली का। अगला सवाल 57, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? इनकरेक्ट मैच बताना है। ये जनजाति दे रखी है, इनकी उपजातियां दे रखी है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच दोनों दे रखी है, बारिया पटलिया और ये सी और डी दोनों ही दे रखे हैं इसका आंसर बुकलेट के अंदर। 58, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडूर धार जिले में है और दूसरा मांडू में हिंडोन महल है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। अगला सवाल है कि जल विहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये मेला छतरपुर में आयोजित किया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। काठी है, काठी एक लोक नृत्य है। अगला सवाल है कि निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ के बाद का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहला अर्जुन पुरस्कार चालू किया गया, ये 1 हो गया। फिर द्रोण पुरस्कार, फिर ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार, फिर ये चौथे नंबर पर ध्यानचंद पुरस्कार। तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। रियो ओलंपिक्स 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन था? तो झंडा लेने वाले कौन थे? वो थे अभिनव बिंद्रा। 63, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? अंतिम पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा था। 64, 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? समर ओलंपिक 2028 के वो होंगे लॉस एंजलिस, यूएस में। 65, आईएएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है। तो ये 66 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? मतलब पंचायत के चुनाव हो चुके हैं स्टेट इलेक्शन की स्थापना के बाद। तो वो है 5 जो इलेक्शन हो चुके हैं। 67, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? वो अनुच्छेद है 243 के। 68, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 69, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो वो भाग 9 के अंदर है। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार
10 लाख से अधिक नहीं है, तो वह उज्जैन शहर है। JSP का मतलब क्या है? इसका मतलब है जावा सर्वर पेजेस। 72 बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका संचालन किया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। वेब कॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, इसको वेब स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? तो यहाँ पे जैसे प्लाटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। डैश अपने ब्राउज़र में सहज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। बुकमार्क इजीली है जो, ये इससे आप एक्सेस कर सकते हो, जो वेबसाइट का एड्रेस सेव हो जाता है बुकमार्क के अंदर, तो एक सहज तरीका है। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारण करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? तो ये होगा जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। ए इसका आंसर हो गया। अगला है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्था में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो वो धारा 5 के अंतर्गत। अगला सवाल है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 प्रवृत्त हुआ है। तो ये प्रवृत्त हुआ था 30 जनवरी 1990 को। 20 का करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे ये जो बी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम धारा 14A में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 में परिभाषित है, ये गलत दिया हुआ है। अगला सवाल है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1900 के अंतर्गत किस निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है? तो ये होती है तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? इसके जनक कहलाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। अम्मालाल इसका पूरा नाम है, डॉक्टर विक्रम अम्मालाल साराभाई। तो 81 का ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। 82 निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं? तो वो करती हैं लेडिंग कोशिकाएं। बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 83 वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? वो ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अवसादकारी, ए। अगला सवाल है कि वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे? तो इसके मुख्य अतिथि थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 87 वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय थम धर्मा संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे? इसके विशिष्ट अतिथि थे श्री ल्योपो दामचो दोरजी, भूटान से। अगला सवाल है कि वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। मध्य प्रदेश में गरीब परिवार की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितनी की गई? तो ये की गई थी 51,000 रुपये की गई। अगला सवाल है कि सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये पीरियड एंड ऑफ सेंट्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो ये थे हीरापुर के जमींदार। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी मिंटो मॉर्ली सुधार 1919 के तहत। 20 का करेक्ट आंसर हो गया। 93 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? तो वो थे फाजिल मोहम्मद खान। ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। 94 पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती।
अगला सवाल है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्न में लिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो ये मिलती है दशपुर शिलालेख से। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जल प्रताप नर्मदा नदी पर नहीं है? तो वो भालकुंड, ये नर्मदा नदी पे नहीं है। बाकी जो डैम है कपिल धारा, दुग्धारा, भेड़ाघाट, ये सारी नर्मदा नदी पे है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य में से नहीं गुजरता है? तो वह है NH। इसमें मैच करने हैं, एक तरफ प्राकृतिक आपदा दे रखी है, दूसरी तरफ प्रभावित क्षेत्र दे रखे हैं कि बाढ़ कहाँ पे आती है। बाढ़ अधिकतर उत्तर प्रदेश या बिहार के मैदान में आती है, तो ये इसका मैच हो गया। भूकंप कहाँ पे आता है? तो भूकंप हिमालय क्षेत्र में अधिकतर आता है। फिर सूखा कहाँ पड़ता है? पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में, पश्चिमी और मध्य भारत के क्षेत्र में, ये तीसरा हो गया। सुनामी अधिकतर भारत के दक्षिण तटीय क्षेत्र में आती है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? इनकरेक्ट मैच बताना है। टेलीग्राफ पठार, ये इनकरेक्ट है, ये इसका आंसर हो गया। कोकाल कटक, ये प्रशांत महासागर में है। वेलविस कटक अंध महासागर में है। और अगुलहास बेसिन, ये हिंद महासागर में है। लास्ट क्वेश्चन 100। भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है। वो नेपाल के लगती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ लगती है, फिर चीन के साथ, और सबसे जो लंबी सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। तो यहाँ पे इसका बी करेक्ट आंसर आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मध्य प्रदेश सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 में पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।